हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? तो इसमें जो हमने बात ध्यान देनी है कि कोई फ्लाई ओवर है जिसकी दीवार त्रिभुजाकार हैं और उन दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की जो भुजाओं की लंबाई इसमें दी हुई है। साथ में ये बताया जाता है कि इस दीवार को विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्राप्ति होती है। तो इसमें जो 1 वर्ग मीटर दीवार है उससे 5,000 रुपये प्राप्त होते हैं किराए के रूप में। कोई कंपनी है जो इस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लेती है, तो हमने ये बताना है कि वो कंपनी इस दीवार के लिए कितना किराया चुकाएगी। तो क्योंकि जो फ्लाई ओवर है इसमें 2 त्रिभुजाकार दीवारें बनती हैं, तो हमने सिर्फ एक ही दीवार को इसमें कंसिडर करना है। देखिए, पहले हम फिगर देख लेते हैं। इस फ्लाई ओवर का जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ से व्हीकल्स आते हैं और ऐसे पास कर जाते हैं। तो एक तो त्रिभुजाकार दीवार यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं कि वो कंपनी इस त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग करती है। तो इस त्रिभुजाकार दीवार की जो लंबाइयाँ हैं वो लिख लेते हैं। 122 मीटर, 120 मीटर, 22 मीटर। तो हमने बताना है कि वो कंपनी इस दीवार को 3 महीने के लिए किराए पर लेती है, तो उसका 3 महीने का किराया विज्ञापन के लिए कितना देना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हल। माना दीवार की लंबाइयाँ A बराबर 122 मीटर, B बराबर हम मान लेते हैं 120 मीटर और C बराबर हम मान लेते हैं 22 मीटर। हम इस दीवार को जो क्षेत्रफल है इसमें हीरोन सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो हीरोन सूत्र के द्वारा पहले ही लिख लेते हैं। हीरोन सूत्र के द्वारा पहले हम यहाँ से S ज्ञात करते हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग मतलब A प्लस B प्लस C बटे में 2, इसको ज्ञात करते हैं। 122 प्लस 120 प्लस 22 बटे में 2, ये सभी जो है मीटर्स में दी हैं। तो ये जो जोड़ आएगा ये आएगा 264 बटे में 2, तो काटने के बाद 132 मीटर। अब हम निकालते हैं एक दीवार का क्षेत्रफल। क्योंकि दीवार जो है वो त्रिभुजाकार है, तो इसमें हीरोन का सूत्र लिख लेते हैं। पहले S माइनस A गुणा में S माइनस B गुणा में S माइनस C सारे का वर्गमूल। फिर यहाँ पे S का मान डाल लेते हैं
132, फिर यहाँ पे s का मान 132 माइनस a का मान 122, फिर s का मान 132 माइनस b का मान है इसमें 120, फिर 132 माइनस 22 सारे का इसका वर्गमूल, और यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है तो क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर, मीटर की 2। अब 132 गुणा में यहाँ से जो बचेगा वो 10, गुणा में यहाँ से बचेगा 12 है, गुणा में यहाँ से बचेगा 110। तो जैसा कि ये जो है 11 है गुणा 12 की मल्टीप्लिकेशन है, 10 12 110 को हम लिख सकते हैं 11 है गुणा में 10। तो हमने यहाँ क्या किया, 132 को लिख लिया 11 है गुणा 12, 110 को 11 है गुणा 10। अब क्योंकि ये सभी गुणा में है तो 11 2 बार गुणा में आया है, तो जब 11 है 2 बार गुणा में है, ऊपर वर्गमूल है तो इसका मान आएगा 11 है। ऐसे 12 भी 2 बार आया है तो 12 है, 10 भी 2 बार आया है तो गुणा हमें 10 मीटर की 2। तो यहाँ से ये करके आएगा 1320 मीटर की 2 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से दीवार का क्षेत्रफल आ गया। अब जो वो खर्च है वो कैसे बताया है कि प्रति वर्ग में 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर दीवार का जो प्रति वर्ष खर्च है वो 5000 रुपये है विज्ञापन का। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 वर्ग मीटर दीवार पर विज्ञापन का वार्षिक किराया कितना देना पड़ता है, 5000 रुपये। तो जो ये दीवार है इसमें कितने वर्ग मीटर हैं, 1320। तो हमारी जो दीवार है वो 1320 वर्ग मीटर की है पूरी। तो यहाँ से ये आएगा 5000 गुणा में 1320 रुपये। चलो हम गुणा नहीं, अभी इसकी गुणा नहीं करते, इसको ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि ये वार्षिक किराया है। हमने निकालना है 1 मास का, पहले हम 1 वर्ष का किराया, 1 महीने का किराया निकाल लेते हैं। तो 1 महीने का किराया कितना होगा, 1 महीने का किराया, 1 महीने का किराया कितना बनेगा। अब जो ये 1 साल का किराया है उसको अगर हम 12 से भाग कर दें तो हमें 1 महीने का किराया पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ से हम इसको करते हैं तो 12 से ये कटेगा 11 पे 0 110। तो 1 महीने का जो किराया बनता है 4 0 1 2 3 4 0 हो, 11 पंजे 55, 5.5 लाख रुपए। इसलिए 3 महीने का किराया, अब 3 महीने का किराया कितना हो, 1 महीने का किराया कितना बनता है 5.5 लाख रुपए। तो 3 महीने का किराया एक दीवार पर विज्ञापन लगाने का कितना बनेगा, वो 3 गुना हो जाएगा, 55, उसके पीछे 4 0 मतलब 5.5 लाख को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 16,50,000, मतलब 16.5 लाख रुपया इस पर खर्च आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है वो हल हो जाता है। अब हम करते हैं इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3 की क्या स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कहता है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में एक या दो बार लिखा गया है, एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने इसमें जो ध्यान देना है कि क्षेत्रफल हमने किस भाग का निकालना है, पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। अब पेंट कहाँ किया गया, इसकी पार्श्वीय दीवारों में एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया, एक दीवार पे किया गया है फिसल पट्टी। जैसा कि हमारी बुक में जो फिगर दिखाया गया है फिसल पट्टियों का, वो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। ऐसे ये जो वाली दीवार है इस पर पेंट किया गया है। हमने इस पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हालांकि जो इसका दूसरी ओर भी ये तो हमारी जो तरफ दीवार है वो दिखाई दे रही है, सेम दूसरी साइड भी है, लेकिन इस प्रश्न में सिर्फ एक दीवार पर ही पेंट की बात हुई है तो हमें सिर्फ एक दीवार को ही कंसिडर करना है। तो इसमें जो दीवार की विमाएं दी हैं वो लिख लेते हैं। मान लें ये इसमें जो 11 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर, तो लिख लेते हैं माना दीवार की विमाएं ए बराबर मैं ले लेता हूँ 11 मीटर, बी बराबर मैं मान लेता हूँ 15 मीटर और सी मान लेते हैं 6 मीटर। तो हीरोन के सूत्र द्वारा हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। हीरोन के सूत्र द्वारा इसको हम हल करेंगे। पहले हम s पता करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो यहाँ पे 11 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 6 मीटर बटे में 2, तो ये जो योग आएगा ये आएगा 32 बटे में 2 मीटर बराबर 16 मीटर। तो दीवार का क्षेत्रफल, क्योंकि दीवार कैसी है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार होने के नाते हम इसमें हीरोन का फॉर्मूला लिख देते हैं एस माइनस एस गुणा में एस माइनस ए गुणा में एस माइनस बी गुणा में एस माइनस सी, सारे का वर्गमूल। अब क्योंकि इसमें एस कितना आया है 16 है, फिर 16 माइनस ए हमारा 11 है, फिर 16 माइनस बी, तो बी कितना है हमने इसमें 15 लिया है, और 16 माइनस सी कितना है इसमें, सी है 6, सारे का वर्गमूल। क्योंकि ये जो सभी माप हैं मीटर में है तो पीछे हम लिख लेते हैं मीटर की 2। तो यहाँ से 16 गुणा में 16 में से 11 माइनस करेंगे 5, और यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 10। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं 16 गुणा में 5 गुणा में 1, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 5। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, गुणा में 5 गुणा 5 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5,
अंदर रह जाएगा 1 व 2, 1 गुणा में 2, 2, ये वर्गमूल के अंदर ही रहेंगे। तो ये आ जाएगा 20 गुणा में वर्गमूल 2 वर्ग मीटर। ये दीवार का क्षेत्रफल हो गया। जैसे कि हमने निकालना था पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, हम लिख देते हैं अतः पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा एक दीवार का क्षेत्रफल। वो कितना है? वो है 20 गुणा में वर्गमूल 2 मीटर की 2। तो इस प्रकार से हमारा जो ये प्रश्न नंबर 3 है वो हल हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।